कि हाई स्कूल याद न करने लायक एक दर्दनाक समय होता है, लेकिन मेरा हाई स्कूल जवानी की धड़कनों से भरा हुआ था। निशा, कितने बज गए हैं? अभी तक यहीं खड़ी हो? जल्दी से स्कूल के लिए निकलो। माँ, हर दिन चिंता का कोई अंत ही नहीं है। स्कूल जाने में भी तू मुझे ही परेशान करती रहती है। अर्जुन साहब। नमस्ते अर्जुन साहब। निशा बेटी, जल्दी से गाड़ी में बैठो, स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। राजकुमार अंकल, मैं अर्जुन साहब की गाड़ी में कैसे बैठ सकती हूँ? मैं नहीं बैठूंगी, मैं वहां से बस पकड़ लूंगी। राजकुमार, चलो। जी अर्जुन साहब। मेरा नाम निशा शर्मा है। एसीटी के नंबर 1 स्कूल की एक साधारण लड़की हूँ, मल्होत्रा परिवार के नौकर की बेटी। और जो लड़का अभी गया, उसका नाम अर्जुन मल्होत्रा है। वह मल्होत्रा परिवार के बेटे हैं। मैं और वह एक ही छत के नीचे 10 साल से रह रहे हैं और मैं उसे 10 साल से चाहती हूँ, लेकिन हैसियत का फर्क मुझे इजहार करने से रोकता रहा, यहाँ तक कि ब्रेन कैंसर लास्ट स्टेज। मुझे मरने वाली हूँ। हे भगवान। हालांकि मैं बहुत साधारण हूं, लेकिन तुम मेरी जान इतनी जल्दबाजी में नहीं ले सकते। अर्जुन, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूं। क्या तुम मुझे एक मौका दे सकते हो? माफ करना, मुझे तुम पसंद नहीं हो और हाई स्कूल में रिश्ते बनाने का कोई इरादा नहीं है। अर्जुन, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं। जब तक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तब तक मेरा मौका बना रहेगा। निशा, जब मरना ही है तो फटाफट अर्जुन को बता दो। अर्जुन साहब। निशा, ये स्कूल है, सीधे नाम से बुलाओ। अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं पसंद करती हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। अर्जुन, कुछ लोग कहते हैं कि हाई स्कूल याद न करने लायक एक दर्दनाक समय होता है, लेकिन मेरा हाई स्कूल जवानी की धड़कनों से भरा हुआ था। निशा, कितने बज गए हैं? अभी तक यहीं खड़ी हो? जल्दी से स्कूल के लिए निकलो। माँ, हर दिन चिंता का कोई अंत ही नहीं है। स्कूल जाने में भी तू मुझे ही परेशान करती रहती है। अर्जुन साहब। नमस्ते अर्जुन साहब। निशा बेटी, जल्दी से गाड़ी में बैठो, स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। राजकुमार अंकल, मैं अर्जुन साहब की गाड़ी में कैसे बैठ सकती हूँ? मैं नहीं बैठूंगी, मैं वहां से बस पकड़ लूंगी। राजकुमार, चलो। जी अर्जुन साहब। मेरा नाम निशा शर्मा है। एसीटी के नंबर 1 स्कूल की एक साधारण लड़की हूँ, मल्होत्रा परिवार के नौकर की बेटी। और जो लड़का अभी गया, उसका नाम अर्जुन मल्होत्रा है। वह मल्होत्रा परिवार के बेटे हैं। मैं और वह एक ही छत के नीचे 10 साल से रह रहे हैं और मैं उसे 10 साल से चाहती हूँ, लेकिन हैसियत का फर्क मुझे इजहार करने से रोकता रहा, यहाँ तक कि ब्रेन कैंसर लास्ट स्टेज। मुझे मरने वाली हूँ। हे भगवान। हालांकि मैं बहुत साधारण हूं, लेकिन तुम मेरी जान इतनी जल्दबाजी में नहीं ले सकते। अर्जुन, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। क्या तुम मुझे एक मौका दे सकते हो? माफ करना, मुझे तुम पसंद नहीं हो और हाई स्कूल में रिश्ते बनाने का कोई इरादा नहीं है। अर्जुन, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। जब तक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तब तक मेरा मौका बना रहेगा। निशा, जब मरना ही है तो फटाफट अर्जुन को बता दो। अर्जुन साहब। निशा, ये स्कूल है, सीधे नाम से बुलाओ। अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ कहना है।
मैं पसंद करती हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। अर्जुन, उसकी नाक बहुत सुडौल है, पलकें बहुत लंबी हैं, आंखें बहुत सुंदर हैं। ठीक हो? दर्द हो रहा है। तुम मेरा इंतजार करो। अर्जुन मल्होत्रा, उसने मेरी मरहम पट्टी ही कर दी। शायद वह मुझसे उतना नफरत नहीं करता। जरूर हवा बहुत तेज चल रही थी, उसने सुना ही नहीं। अर्जुन मल्होत्रा, दरअसल मैं अर्जुन, वो क्लास टीचर तुम्हें ऑफिस बुलाया है। क्या तुम 10 साल से चुपके से पसंद कर रहे लड़के को कन्फेशन करने जा रही हो? कौन है? जल्दी बताओ। बस करो प्रिया, तुम तो मुझे शर्मिंदा करवाना चाहती हो, लेकिन मुझे किसी को इम्प्रेस करने का अनुभव नहीं है। क्या तुमने कभी किसी को इम्प्रेस किया है? तो तुमने सही इंसान से पूछा। सच में तुमने किया है? नहीं, मैंने नहीं किया। पर मेरा भी एक क्रश है। इन दिनों मैं सोच रही हूँ कि उसे एक लव लेटर लिखूं। लव लेटर? क्या कर रही हो? लव लेटर? वापस करो। लव लेटर देख रहे हो? लव लेटर। निशा लव लेटर लिख रही है। किसके लिए लिख रही है? देखते हैं किसने लिखा है। क्या तुम मुझे मारने आई हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? अर्जुन, ये निशा किसी से चोरी छिपे मिल रही थी। बात खुलने पर मुझे मारना चाहती है। ये लव लेटर सबूत है। निशा शर्मा 12वीं कक्षा में हो। मैं चाहता हूं कि तुम अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाओ। ये लव लेटर जब्त, नष्ट। जब्त? प्रिय अर्जुन मल्होत्रा। अर्जुन मल्होत्रा, निशा का ये लव लेटर मेरे लिए है। अर्जुन, निशा का यह प्यार का पत्र मेरे लिए लिखा गया है। राजकुमार, मैं अर्जुन की कार में कैसे बैठ सकता हूँ? मैं नहीं बैठूंगा, मैं वहीं बस का इंतजार करूंगा। मतलब वह पहले मुझसे हमेशा दूर भागती थी, मुझसे नफरत की वजह से नहीं, बल्कि मुझे पसंद करने की वजह से। बस निशा के इस महीने के टेस्ट के नंबर फिर से 10 रैंक नीचे चले गए हैं। चलो बाहर घूमने चलते हैं। ब्यूटी, तुझे 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 बाहर घूमने भेज रहा हूँ। मुझे गुदगुदी कर रहा है। निशा, तुम्हारा अभी का मुख्य काम पढ़ाई है। मुझे सिर्फ 12वीं कक्षा ही नहीं चाहिए, बल्कि हमारा भविष्य चाहिए। छोटी सितारा, अर्जुन, तुम लोग वापस आ गए। अर्जुन, निशा, तुम लोग लौट आए। छोटी सितारा, तुम्हें क्या हुआ है? आज खुश नहीं हो? मैं ठीक हूँ श्रीमती मल्होत्रा, बस इस बार के टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए, थोड़ा शर्मिंदगी हुई। आगे से अब अपनी माँ की तरह श्रीमती मत कहना। मुझे आंटी बुलाया करो। अर्जुन, तुम पढ़ाई में अच्छे हो, हर बार क्लास में फर्स्ट आते हो। थोड़ी देर बाद छोटी सितारा को पढ़ा देना। मैं समझ गया। मैं सपने में भी बेटी चाहती थी, लेकिन बेटा ही हुआ। अच्छा हुआ छोटी सितारा यहाँ रहती है, तो मेरी बेटी का सपना पूरा हो गया। इतना परफेक्ट चेहरा, क्या यह असली में है?
निशा, मैंने अभी तुम्हें जो समझाया था ये सवाल समझ में आ गए? आ गए। तुमने जो समझाया बहुत आसान तरीके से सुनकर मेरी आंखें खुल गईं। अच्छा है। तुम मुझे कल सुबह जो सवाल मैंने चिन्हित किए हैं उन सब के हल ला कर देना। असल में मुझे कुछ समझ नहीं आया। कहावत है ना, लड़की का दिल जिद्दी लड़के के आगे झुक जाता है। तो क्या जिद्दी लड़का भी झुक जाता है किसी लड़की के जबरदस्त और दबंग कन्फेशन के आगे? जबरदस्त और दबंग कन्फेशन। तुम रुको, मैं कभी फालतू की बात नहीं करता। आज मैं साफ साफ कह देता हूँ, मुझे तुम पसंद आ गए हो। अगर हाँ कहने की हिम्मत नहीं है तो मेरे पास 100 तरीके हैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बनाने के। तुम कौन हो? इतने दबंग तरीके से पीछा करते हो, मैं तो आसानी से मान जाता हूँ। क्यों ना मुझे ही चुन लो। तुम्हें कौन पसंद करता है? तुम मुझे पसंद नहीं करते, ठीक है, तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम वो लौट आओ। सिमरन, मैं भी कभी फालतू की बात नहीं करता। तुम मुझे पसंद आ गई हो, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। लौट आओ। प्रिपरेटरी बेल नहीं सुनी क्या? अभी तक इकट्ठे खड़े हो? क्या नंबर कटवाने का शौक है? निशा शर्मा, चलो क्लास में चलते हैं। निशा शर्मा। दोस्तों, आज हम आप सबके लिए एक नए साथी का परिचय करवाएंगे। चलिए नए साथी को बुलाते हैं ताकि वो हम सबके लिए अपना परिचय दे सके। सभी को नमस्ते, मेरा नाम रोहन सिंह है। आगे से आप सबकी मदद की उम्मीद है। सुन रहा हूँ ये नया ट्रांसफर स्टूडेंट पहले ही दिन किसी को पटा लाया। वाह क्या बात है। इतने जोरदार तरीके से पटाने का सलीका, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। पता है वो लड़की कौन है? मुझसे मत पूछो, मुझे कुछ नहीं पता। निशा, आगे से तुम्हारी मदद की उम्मीद है। कुछ तो बात है निशा, तुमने पिछले दिनों जिसे पटाने की बात कही थी वह यही तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस करो, क्लास शुरू हो गई। आंटी, मुझे ये और ये चाहिए। बेटी, तुम्हारे मील कार्ड में पैसे नहीं हैं। आंटी, मेरे कार्ड से कर दो। अर्जुन मल्होत्रा, अभी क्लास मॉनिटर होने के नाते क्लासमेट्स की मदद करना तो बनता है, ज्यादा ना सोचो। अभी अर्जुन ने ही मेरा कैंटीन कार्ड स्वाइप किया था। यह कैसे नहीं कहा जा सकता कि यह प्यार भरा लंच है। क्या बदकिस्मती है, मुश्किल से काउंटर तक पहुंची थी, सब खत्म हो गया। चलो साथ खाते हैं। फिर मैं शर्म नहीं करूंगी। और हाँ निशु, सुना है रोहन सिंह ने तुम्हें प्रपोज किया। वैसे वह दिखने में काफी हैंडसम है, तुम थोड़ा सोचती क्यों नहीं? तुम जानती हो लिंकी दीदी, मेरा किसी और पर क्रश है। बस इतना ही कि वह एक ऊंची चोटी का फूल है। मुझे जो पसंद है वह भी बहुत हाई फंडा है। सच में? कौन है? मैं उसे पा भी पाऊंगी या नहीं पता नहीं। जब पा लूंगी तब बताऊंगी, फिर हम अपने अनुभव शेयर करेंगे। अरे ब्यूटी, सीधे गोद में आ गिरी। निशा, तुम्हें क्या हुआ? शुक्रिया, मुझे बस थोड़ा लो ब्लड शुगर हुआ था। मेरे फ्यूचर बॉयफ्रेंड की तरफ से केयर। मीरा आंटी ने पहले ही मुझसे कहा था कि स्कूल की चीजें बिना सोचे ना खाओ। यह मैं अभी मेडिकल रूम से तुम्हारे लिए लाया हूं, ग्लूकोजेस है।
अर्जुन मेरे लिए मेडिकल रूम से ग्लूकोज लेकर आया था। मैंने उसे सैंडविच दिया। एक दूसरे की मदद करते रहे, रिश्ता मजबूत होता है। तुम्हें कैसे पता कि मुझे भूख लगी है? ये केक हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। पैकिंग इतनी शानदार है। कहीं ये खास तौर पर मेरे लिए ही तो नहीं है। एक जरूरी बात है, वो कल दोपहर बास्केटबॉल मैच है। निशा, अगर मैं मैच जीत गया तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? निशा ने कहा, क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ गलत इरादे हैं? आ जाओ, मुझे कोमल फूल समझकर नरमी ना दिखाना। रोहन, मुझे तुम पसंद नहीं हो। आगे से इस तरह की गलतफहमी पैदा करने वाली बातें मत करना। तुमने उससे कन्फेशन तो किया नहीं है? क्यों ना तुम मुझे बताओ कि वह कौन है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा उसे पाने में। क्या वह अर्जुन है? निशा, मैं तुम्हें एक बहुत जबरदस्त खबर सुनाता हूँ। अर्जुन ने अचानक कल दोपहर के स्कूल बास्केटबॉल मैच के लिए नाम लिखवा लिया है। अर्जुन तो कभी भी इस तरह की एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लेता, फिर अचानक उसने नाम कैसे लिखवा दिया बास्केटबॉल मैच में हिस्सा लेने के लिए? अर्जुन मल्होत्रा जीतो, रोहन सिंह जीतो। अर्जुन मल्होत्रा कितने हैंडसम हैं। ये पहली बार है जब मैंने अर्जुन मल्होत्रा को बास्केटबॉल यूनिफॉर्म में देखा है। बहुत बढ़िया, अरे वाह। कितना दुबला पतला है। इतना पतला बास्केटबॉल खेल पाएगा क्या? निशा, मेरा क्रश तो कोर्ट पर है। मेरा सीक्रेट क्रश भी वही है। तुम्हें भी निशा शर्मा पसंद है ना? तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हें वह पसंद है तो हम प्रतिद्वंद्वी हैं। बिल्कुल मेरा मामला है। तो मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्दी हार मान लो। उसे तुम पसंद नहीं हो। अर्जुन मल्होत्रा ने इस तरफ देखा। अर्जुन मल्होत्रा, वह मुझे देख रहा है। अर्जुन मल्होत्रा मुझे देख रहा है। वह मुझे चुनौती दे रहा है। उसने इस तरफ देखा। वाह, कितने हैंडसम है। उसने मुझे देखा, देख लिया। अर्जुन मल्होत्रा, क्या वह मुझे देख रहा है? निशा शर्मा, देखना, मैं तुम्हारे लिए चैंपियनशिप जीत कर लाऊंगा। चैंपियनशिप जीतूंगा। अर्जुन मल्होत्रा, अभी मेरी एक छोटी सी चूक हो गई। यहाँ ट्रांसफर होने से पहले मैं स्कूल बास्केटबॉल टीम का कप्तान था। अब आगे मैं तुम्हें हरा दूंगा बुरी तरह से। हाफ टाइम 10 मिनट का। अभी अर्जुन मल्होत्रा और रोहन सिंह का स्कोर है 23 बनाम 26। तुम लोगों का क्या ख्याल है, कौन जीतेगा? मेरी बाजी रोहन सिंह पर है। सुना है वो पहले कॉलेज बास्केटबॉल टीम में थे, यानी प्रोफेशनल बैकग्राउंड है। मेरी बाजी मॉनिटर पर है। हालांकि मॉनिटर पहले इस तरह के मैच में नहीं खेले हैं, लेकिन अभी जो कुछ शॉट मारे वो बहुत जबरदस्त थे। सच में दिल जीत लिया उन्होंने। फिर से दिल जीत लिया। देखो रोहन सिंह हमारी तरफ आ रहे हैं।
थोड़ी देर में अगर मैं अर्जुन मल्होत्रा को पानी और तौलिया देने जाऊं तो क्या वो लेंगे? रोहन सिंह आ गए। मेरा पानी। अरे वाह, क्या स्वाद है। मेरी तौलिया। कितनी नरम है। देखता हूं तुझे। इतना संकीर्ण मत बनो ना। जब मैं मैच जीत जाऊंगा सारा इनाम तुम्हारा होगा। अरे तू, सब तुम्हारा, सब तुम्हारा। चलो। चलो चलो। नहीं भाई रोहन, अर्जुन मल्होत्रा को अचानक क्या हो गया? अभी तो बिल्कुल रौद्र रूप ले लिया है। अर्जुन मल्होत्रा कट स्टील। मैच में सिर्फ 5 सेकंड बचे हैं। जो ये शॉट लगाएगा वही जीतेगा। अर्जुन जीत गया। अर्जुन कितने कूल है। आखिरी डंक मारते वक्त देवता जैसे लग रहे थे। छोटी तारा। हाँ, मेरा मौका आ गया। मैं अपनी क्रश को तौलिया और पानी देने जा रही हूँ। जल्दी मेरे लिए शुभकामनाएं दो। शुभकामनाएं। सब उस रोहन की वजह से। उसने अर्जुन के लिए रखा पानी और तौलिया छीन लिया। कप्तान, जीत के लिए शुक्रिया। अर्जुन तो बास्केटबॉल भी नहीं खेलता था। कितनी छुपी हुई टैलेंट है। कप्तान, मैच काफी मुश्किल रहा होगा। थोड़ा पानी पी लो। ये तौलिया भी रख लो। प्रिया की क्रश। कहीं ऐसा तो नहीं? मैं किसी और की चीज नहीं लेता। शुक्रिया। निशा, मैं मैच हार गया। बहुत बुरा लग रहा है। मुझे थोड़ा सांत्वना दोगी? कैसे तसल्ली दूं तुम्हें? अर्जुन। क्या हुआ? निशा, कहीं ऐसा तो नहीं? अर्जुन, बधाई हो, तुमने मुकाबला जीत लिया। तुम खुश नहीं हो? मैं ना खुश नहीं हूं। तुम ज्यादा सोच रहे हो। प्रिया। निशा, तुम मुझे साफ साफ बताओगी? तुमने मुझसे पहले कहा था जिस लड़के को तुम 10 साल से चाहती हो वह अर्जुन ही तो है ना? हाँ। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? प्रिया, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। मुझे भी अभी पता चला। तुम्हारा भी पसंदीदा लड़का अर्जुन ही है। हमारी पसंद इतनी मिलती जुलती है, कोई आश्चर्य नहीं कि हम एक दूसरे को समझते हैं और साथ मिलकर शरारतें करते हैं। लेकिन वह अर्जुन बहुत ठंडा और अलग थलग है। अभी अभी मेरा दिल टूटकर बिखर गया। छोड़ो, मैं पीछा नहीं करूंगी। मेरी सलाह मानो, जल्दी ही हार मान लो। प्रिया, मुझे उसे पाना ही है। इतना दृढ़ निश्चय? निशा, तुम सच में 10 साल से चुपके से उसे चाहती थी? उसकी माँ अर्जुन के घर की नौकरानी थी, तो वह छोटी नौकरानी है। छोटी नौकरानी, जल्दी आकर मेरी सेवा करो।
वह नौकरानी नहीं है, वह मेरी साथी है। आगे से कोई भी उसे परेशान करेगा तो फिर अर्जुन के घर नहीं आ सकेगा। पसंद, बचपन से ही पसंद। ऐसा है तो मैंने तय किया है, आज से मैं तुम्हारी सलाहकार बनती हूँ। जरूर तुम्हें अर्जुन दिलवाऊंगी, इस दुर्गम फूल को। बहुत बढ़िया। ये ट्विस्ट तो बिल्कुल अप्रत्याशित था। आगे क्या होगा ये जानने की बड़ी इच्छा हो रही है। अगर नई कड़ी मिल जाए तो क्या बात हो। ये कॉमिक बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर। दोस्तों, मैं अभी टीचर्स के ऑफिस के पास से गुजर रहा था। क्लास टीचर कह रहे थे कि स्टडी ग्रुप बनाए जाएंगे। 3-3 लोगों का एक ग्रुप, हफ्तावार, महीने के टेस्ट होंगे और ग्रुप्स की रैंकिंग होगी। मैं निशा शर्मा के साथ ग्रुप में रहना चाहता हूँ। रोहन सिंह, ये तो पास बैठकर मौका पाने की कोशिश है। दूर हटो। निशा, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, बस तुमसे पढ़ाई के बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ। मैं ग्रुप बन चुके हैं। निशा शर्मा मेरे ग्रुप में है। क्लास रैंकिंग सुधारनी है तो सबसे पहले पूरी क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स बेहतर करने होंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि क्लास में स्टडी ग्रुप बनाए जाएं। इस तरह स्टूडेंट्स एक दूसरे की कमजोरियों को दूर कर सकेंगे। अर्जुन, तुम्हारा ये आइडिया बहुत बढ़िया है। टीचर तुम्हारा साथ देते हैं। ये काम टीचर तुम्हारे ही हाथों में क्लास मॉनिटर सौंपते हैं। अर्जुन मल्होत्रा, क्या लिस्ट में छेड़छाड़ तुमने ही की है? अर्जुन मल्होत्रा, क्या लिस्ट में छेड़छाड़ तुमने ही की है? सर ने ही मुझे इसकी जिम्मेदारी दी है। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं सर को बता दूंगा कि तुम अपने पद का गलत फायदा उठा रहे हो? तो फिर तुम सर के फैसले पर ही सवाल उठा रहे हो। अर्जुन मल्होत्रा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने चालाक इंसान हो। तुम सिर्फ सर के भरोसे का फायदा उठा रहे हो, है ना? मैं तुमसे कहता हूँ, मैं निशा शर्मा के साथ ही ग्रुप में रहूंगा। बस उनकी मर्जी होनी चाहिए। सर कुछ नहीं बोलेंगे। मैं अभी उनसे पूछने जाता हूँ। रोहन सिंह, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, आगे से निशा शर्मा से दूर रहना। अर्जुन मल्होत्रा, तुम्हें निशा शर्मा के बारे में बोलने का क्या हक है? वो किसके साथ उठती बैठती है? मुझे निशा शर्मा पसंद है और मैं तुमसे टकराने से नहीं डरता। टकराना चाहो तो टकराओ, लेकिन शर्त यह है कि निशा शर्मा पर कोई असर न पड़े, नहीं तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन मल्होत्रा, तुम दोनों। निशा शर्मा, मैं पहले सर के ऑफिस जा रही हूँ। तुम पहले लाइब्रेरी में मेरा इंतजार करना। हाँ। प्रिया वर्मा, क्या मैं सच में देख रही थी? वो दोनों। निशा, अब तो तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी होगी। तो फिर मेरा क्या होगा? सुनो, जब तुम लाइब्रेरी पहुंचो पहले उसके बगल में बैठ जाना और फिर तुम उसे पास बैठाओ। क्या? पास बैठाओ। अच्छा, अर्जुन, यह सीट मैंने तुम्हारे लिए बचा कर रखी थी। जल्दी से बैठ जाओ। तुम्हारी आवाज क्या हुई? मेरी क्या हुई है? सामान्य तरीके से बोल रही हूँ। ओह, प्रिया दीदी ने कहा था ना, लड़कों को लड़कियों का मीठा मीठा बोलना पसंद होता है। पिछले हफ्ते के टेस्ट का पेपर लाई हो? तुम्हारी आंखों में तकलीफ है क्या? यह प्रिया दीदी ने सिखाया है कैसे आंखों से इशारे करने हैं। उठो, पहले मैं तुम्हें समझाता हूं ये गलत हुए सवाल। यह सवाल चलिए कई बार समझाया जा चुका है, फिर भी तुमने गलत किया, और यह वाला भी। यह भी उसी तरह का सवाल है।
निशा शर्मा। हाँ? समझ आया? हाँ, समझ आया। स्टूडेंट काउंसिल का काम है। तुम पहले मैंने जो समझाया है उसके हिसाब से इन गलतियों को सुधारो। मैं चेक करने आऊंगा। ठीक है। रोहन सिंह, क्या तुम मेरे पीछे समय बर्बाद करना बंद कर सकते हो? अरे नहीं, क्या तुमने मेरी बात को सचमुच का प्यार समझ लिया? मुझे बस लगा तुम बहुत दिलचस्प इंसान हो, नया आया हूँ, दोस्ती करना चाहता था। मैं तो स्पोर्ट्स कोटा वाला स्टूडेंट हूँ, रोज ट्रेनिंग में व्यस्त रहता हूँ। प्यार व्यार का टाइम कहाँ? सच में? हाँ बिल्कुल। मैं मानता हूँ पहले मैंने तुम्हें परेशान किया था, इसलिए आज खास तौर पर तुमसे माफी मांगने आया हूँ। कॉमिक बुक। पीछे हटकर आगे बढ़ने की रणनीति। मैं तो सचमुच प्यार करने का जीनियस हूँ। अर्जुन, तुम वापस कैसे आ गए? क्या हुआ? मुझे क्यों लग रहा है कि आसपास की हवा जम गई है? बहुत ठंड है। निकालो। क्या? कॉमिक? कॉमिक? मैंने कॉमिक कभी नहीं देखी। निशा, मुझे दोबारा ना कहना पड़े। अरे फाड़ो मत, यह रोहन ने मुझे दी है, मुझे इसे वापस करनी है। बिल्कुल नहीं फाड़ना। निशा, तुम्हें पता है कि तुम लगातार 2 हफ्तों के टेस्ट में फिसल गई हो? 2 दिन बाद फिर वीकली टेस्ट है। क्या तुम सीधे नीचे तक फिसलना चाहती हो? आखिरी नंबर लेकर घर जाओगी? तुम मेरी ग्रुप मेंबर हो, तुम्हारे मार्क्स मेरे ग्रुप लीडर के रैंकिंग से जुड़े हैं। मैं अर्जुन मल्होत्रा हमेशा पहले नंबर पर रहता हूं। अचानक तुम्हारा ग्रुप मेंबर बन गया हूं, मुझे खेद है। तुम्हें खेद महसूस करने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारा नजरिया चाहिए। बस तुम इस बार के वीकली टेस्ट में सुधार कर सको, ग्रुप को आखिरी रैंक पर न पहुंचने दो, तो मैं तुम्हें कुछ इनाम देने पर विचार कर सकता हूं। सच में? मैं ही अपने ग्रुप का कमजोर लिंक हूं, तो मेरे मार्क्स ही तय करते हैं हमारे ग्रुप की निचली सीमा। तो यह गिफ्ट मैं खुद तय करूं, ठीक है? निशा, तुम हद मत करो। सावधान। निशा, तुम मुझे और कितनी देर तक पकड़े रखोगे? ओह, आओ पढ़ाई करो। ठीक है। बच्चों, इस बार हमारे साप्ताहिक टेस्ट के रिजल्ट आ गए हैं। स्टडी ग्रुप का असर काफी अच्छा रहा है। व्यक्तिगत रैंकिंग और ग्रुप रैंकिंग यहाँ है। सब एक दूसरे को देख लो। जो ग्रुप और जो छात्र पीछे हैं, टीचर को उम्मीद है कि आप अपने लिए और अपने ग्रुप की इज्जत के लिए और ज्यादा मेहनत करोगे। मेरी रैंक तो हमेशा की तरह मजबूत है, तभी तो हमारी क्लास का आधार स्तंभ कहलाते हो। निशु, तुम कहाँ हो? यहाँ। मेरी वजह से ग्रुप की रैंक 5वीं आई है। अर्जुन बहुत गुस्सा तो नहीं हुआ होगा? बस अब खत्म हो गया। लगता तो यही है, अर्जुन सच में नाराज है। माफ करना, मैंने ग्रुप को पीछे खींच दिया। हाँ। यह क्या है? हाँ, यह है तुम्हारी प्रगति का इनाम। पर मैंने इस बार सिर्फ 1 रैंक सुधारी है। इसलिए इनाम नहीं चाहिए, छोड़ो। अरे चाहिए। 1 रैंक की प्रगति भी तो प्रगति ही है। अर्जुन, तुम सच में अपने वचन के पक्के हो, जो कहो वो करते हो। यह कैसा इनाम है? खोल कर देखो। क्या यह प्रेम पत्र है या कोई प्रेम का प्रतीक?
क्या इन 2 दिनों की साथ रहने से अर्जुन मेरे आकर्षण से इतना प्रभावित हो गया है कि इस इनाम के जरिए सीधे मुझसे प्यार का इजहार करना चाहता है? कितना भारी है यह है 5-year एंट्रेंस एग्जाम, 3-year मॉक टेस्ट। वरना तुम क्या सोच रही थी? प्रिया जी, क्या तुम हंसना बंद कर सकती हो? पूरी मॉर्निंग स्टडी हंसती ही रही हो। अर्जुन, अर्जुन, जल्दी देखो अर्जुन। वाह सीनियर, आजकल कौन सी किताब पढ़ रहे हो सीनियर? निशा, आजकल नए छात्र सिर्फ अर्जुन की वजह से ही स्टूडेंट काउंसिल में आते हैं। अगर तुम अर्जुन के करीब आना चाहती हो तो सिर्फ स्टडी ग्रुप काफी नहीं है। क्लास मॉनिटर का चुनाव लड़ो। हाँ अर्जुन, मैं क्लास मॉनिटर का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तुम्हारा मुख्य काम अभी पढ़ाई है। तुम क्लास मॉनिटर के लिए उपयुक्त नहीं हो। मैं क्यों उपयुक्त नहीं हूँ? क्लास मॉनिटर के काम में सावधानी की जरूरत होती है और तुम लापरवाह हो। वही गणित का प्रश्न क्यों? कल सही कर पाया और आज गलत। मैं गणित अच्छा नहीं कर पाता, इसका मतलब यह नहीं कि मैं अच्छा क्लास मॉनिटर नहीं बन सकता। दूसरे लोग तो चुनाव लड़ सकते हैं, मैं क्यों नहीं? क्या मैं इतना खराब हूं? यह प्रश्न कल मैंने तुम्हें समझाया भी था। अगर तुम इसे हल कर सको तो मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। अर्जुन, क्या यह प्रश्न बदला जा सकता है? अरे अर्जुन, तुम्हारी ही वजह से प्रश्न बदलते रहते हैं। क्लास मॉनिटर का चुनाव होने वाला है। तनाव में हो? मेरा नाम है बिना तनाव के। हाँ, दिख रहा है। जोश तो खूब है। लो, तुम्हारी जीत हो। रोहन सिंह, संभल कर। यह था मेरा चुनावी भाषण। उम्मीद है आप मुझे चुनेंगे। श्रीमती निशा शर्मा, शांति। श्री अर्जुन मल्होत्रा, मैं वाकई उतना बुरा नहीं हूं जितना तुम सोचती हो। क्योंकि दोनों उम्मीदवारों ने अपने अपने भाषण दे दिए हैं, तो अब कृपया गुप्त मतदान शुरू करें। मॉनिटर, आप परिणाम गिने और घोषित करें। निशा, मैं तुम्हारे साथ हूं। मतदान के परिणाम के आधार पर मैं घोषित करती हूं कि अंतिम रूप से चुने गए क्लास रिप्रेजेंटेटिव हैं निशा शर्मा। क्लास रिप्रेजेंटेटिव निशा शर्मा। इतना गंभीर चेहरा?
वह मानता ही नहीं कि मैं अच्छी क्लास रिप्रेजेंटेटिव बन सकती हूँ। अर्जुन मल्होत्रा मेरा क्लास मॉनिटर चुनाव लड़ने के खिलाफ है। कल मैंने जिद की थी कि मैं चुनाव लड़ूंगी। जरूर उसे गुस्सा आ गया होगा। अरे, मैंने तो मॉनिटर इसलिए चुना था ताकि उसके करीब रह सकूं। लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं, कहीं सब मेहनत बेकार न चली जाए। ओह, निशा शर्मा, हमारा ग्रुप वहां है। तुम यहां क्या कर रही हो? अरे, मैंने अभी निशा शर्मा को देखा। वह चुपके से इस तरफ देख रही थी, लेकिन आ नहीं रही। उसे क्या हो गया? ओह, मैं तो भूल ही गया। तुम्हें कोई पास आए पसंद नहीं। अरे निशा शर्मा, अभी क्लास टीचर आए थे। उन्होंने कहा कि तुम जमा किए गए क्लास फंड जमा कर दो। ठीक है, मुझे पता चल गया। मैं अभी जाती हूँ। मैंने जो क्लास फंड जमा किया था वह कहाँ है? मैंने जो क्लास फंड इकट्ठा किया था वो कहाँ है? ढूंढो। मिला क्या? यह सब मेरी जिम्मेदारी है। क्लास फंड खो देना मेरी ही गलती है। अर्जुन मल्होत्रा ने सही कहा। मेरी ये लापरवाह आदत क्लास कमेटी के लायक ही नहीं है। अर्जुन मल्होत्रा क्या बकवास बोल रहा है? निशा, ये तुम्हारी गलती कैसे हो सकती है? किसे पता था कि ये क्लास फंड ऐसे ही गायब हो जाएगा? शायद किसी ने चुरा लिया हो। निशा शर्मा, यह पैसे तुम पहले रख लो। पहले टीचर को मना लो, बाद में देखेंगे। नहीं, यह मेरी जिम्मेदारी है। चाहे टीचर सबके सामने मुझे डांटे, मैं मान जाऊंगी। क्लास के साथियों, हमारी क्लास शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है और कॉमन सामान की कमी होने लगी है। अभी क्लास कमेटी ने टीचर निशा शर्मा, क्या हुआ? यह तुम्हारे हाथ में जो क्लास फंड है। यह क्लास फंड क्या तुमने ही मॉनिटर को देकर मुझे दिलवाया था? मैं? यह क्लास फंड क्या तुमने ही मॉनिटर को कहा था कि मुझे दे दे? मैं यह क्या हुआ? तुमने कब क्लास फंड मॉनिटर के जरिए टीचर को दे दिया? यह मुझे भी नहीं पता। मैंने जो फंड इकट्ठा किया था वह कहाँ है? ढूंढो। मिला क्या? यह सब मेरी ही गलती है। क्लास फंड खो देना मेरी गलती है। अर्जुन मल्होत्रा ने सही कहा। मेरी यह लापरवाह आदत क्लास कमेटी के लायक ही नहीं है। अर्जुन मल्होत्रा, तुमने फिर से अपनी बड़ाई कर ली। अरे बाप रे, मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, तुम चलोगे? तो मैं चलता हूँ। अर्जुन मल्होत्रा, अब मुझसे नहीं छुपोगे? मैं तुमसे छुप तो नहीं रहा था। तुमने पहले जो कहा था वह सही था। मेरी यह लापरवाह आदत क्लास कमेटी के लायक ही नहीं है। मैं अभी टीचर को सब साफ साफ बता देता हूँ। तुम्हारे पैसे मैं जरूर लौटा दूंगा। मैंने पहले कहा था कि तुम लापरवाह हो। इसका मतलब यह नहीं था कि तुम ऐसे इंसान हो। क्या? भले ही तुम चंचल, बेफिक्र और काम में जल्दबाज हो, लेकिन तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। निशा, तुम्हें कभी भी खुद को कम नहीं आंकना चाहिए। अर्जुन, क्या तुम मेरी तारीफ कर रहे हो? क्लास फंड गुम हो गया, यह तुम्हारी गलती नहीं है। मतलब? मैडम, पूरा मामला ऐसा ही है। मेरी लापरवाही से क्लास फंड गुम हो गया और मॉनिटर ने क्लास के लिए अपने पैसे से आपको दिया।
इस पूरी घटना की जिम्मेदारी मेरी है। मैं खुद ही क्लास कमेटी के पद से इस्तीफा दे दूंगी। जो फंड मैंने गुम कर दिया उसे भी मैं भर दूंगी। इस मामले में ऐसा नहीं है कि तुम फंड भर दो और सब ठीक हो जाए, लेकिन तुमने गलती मान ली है। क्लास कमेटी, पहले काम करते रहो, इस्तीफा मत दो। शुक्रिया मैडम। क्लास जल्दी शुरू हो रही है, जाओ। हाँ। अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम जानते हो किसने चुराया था वह क्लास फंड जो तुमने इकट्ठा किया था? तुम्हें पता है किसने चुराया क्लास फंड जो तुमने इकट्ठा किया था? वह थी। पैसे चुराने वाले का पता चल गया है। अब उससे कैसे निपटना है यह तुम्हें खुद तय करना है। क्लास फंड से अर्जुन मल्होत्रा का कोई लेना देना नहीं था। अर्जुन मल्होत्रा, वह मेरी मदद क्यों कर रहा है? निशा शर्मा, मुझे सच में माफ कर दो। मेरे पापा का देहांत हो गया और अब हम पर बहुत सारा कर्ज है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया टीचर को मत बताना, ठीक है? मैं टीचर को नहीं बताऊंगी, लेकिन पैसे तुम्हें मुझे वापस करने होंगे। मुझे सच में माफ कर दो। यह मेरे इस हफ्ते के खर्च के पैसे हैं। पहले तुम इसे रख लो। अंजलि गुप्ता, तुम पढ़ाई में इतनी अच्छी हो, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल होना चाहिए। गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। निशा शर्मा, इतने सालों बाद तुम आज भी बचपन जैसी ही हो, दिल की बहुत साफ। निशा शर्मा, इतने सालों में तुम आज भी बचपन जैसे ही हो, खुद को मुसीबत में डालने वाली। शुक्रिया। अभी वो अंकल असली भिखारी नहीं था। जब वो तुम्हारी पॉकेट मनी लूट रहा था, उसकी कलाई पर जो घड़ी थी वो तुम्हारी माँ की 2 महीने की सैलरी से भी ज्यादा की थी। निशा शर्मा, तुम्हें ठग लिया गया, पता है? शुक्रिया। ऐसी बात थी। वो अंकल तो बहुत बुरे हैं। अगर भीख मांगना झूठा था तो और बेहतर नहीं है। इस तरह दुनिया में एक असली बदनसीब आदमी कम हो गया। चलो। अर्जुन मल्होत्रा ने मेरी मदद क्यों की गुम हुई क्लास फंड ढूंढने में? प्रिया वर्मा, मेरी एक बात समझा दो ना। निशा, रेड अलर्ट, रेड अलर्ट। वो अर्जुन मल्होत्रा है, उसकी 3 साल की गर्लफ्रेंड है, कहते हैं। वो अर्जुन मल्होत्रा है, 3 साल से उनकी गर्लफ्रेंड। दोस्तों, ये हमारी नई सहपाठी है, सिमरन खन्ना। सिमरन तो सेंट्रल हाई स्कूल की टॉपर है, अचानक हमारे स्कूल कैसे आ गई? सुना है पहले सिमरन और हमारे मॉनिटर अर्जुन अक्सर साथ मिलकर कॉम्पिटिशन्स में भाग लेते थे। लोग कहते थे कि वो हैं। अर्जुन, इन दिनों मॉनिटर होने के नाते तुमने काफी मेहनत की है। सिमरन को हमारे स्कूल का दौरा करवाओ और क्लास को भी। ठीक है। अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ काम है। 1 मिनट, क्या तुम्हारे पास अभी टाइम है? क्लास रिप्रेजेंटेटिव, टीचर ने कहा है कि तुम जो होमवर्क इकट्ठा किए हो उन्हें ऑफिस में जल्दी जमा कर दो। अच्छा, मैं समझ गया। मैं अभी आता हूँ। तुमने मुझे क्यों बुलाया? मैं तुम्हारी स्टडी ग्रुप में शामिल होना चाहती हूँ। मैंने सुना है तुम्हारे ग्रुप में एक कमजोर स्टूडेंट है, हर बार ग्रुप की रैंकिंग खराब कर देता है। मैं उसकी जगह ले सकती हूँ। सॉरी, मेरा कोई मेंबर बदलने का प्लान नहीं है। और साथ ही निशा को बस कुछ सब्जेक्ट्स में दिक्कत है, वो कमजोर नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम कमजोर स्टूडेंट ये शब्द इस्तेमाल न करो उसे बुलाने के लिए। निशा शर्मा बस कुछ विषयों में कमजोर है, वह बुरी नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप उसे कमजोर छात्र कहकर संबोधित न करें। निशा, आज अर्जुन मल्होत्रा का जन्मदिन है, तोहफा तैयार किया? मैंने 1 महीने पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। मैं निशा, फ्लोरोसेंट कॉमिक कॉन का टिकट आज रात साथ चलोगे? सच में? मैं आज मेरे पास काम है। निशा, आज रात लाइब्रेरी में पढ़ने जाना है।
क्या मैं आज छुट्टी ले सकता हूँ? नहीं। अर्जुन मल्होत्रा, तुम ज्यादा ना करो। पढ़ाई के साथ साथ आराम भी जरूरी है। भले ही वह तुम्हारे ग्रुप में हो, लेकिन इस तरह जबरदस्ती पढ़ाई करवाना ठीक नहीं। चलो हम कॉमिक कॉन देखने चलते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। निशा, तुम उससे क्यों डर रही हो? वह बस तुम्हारा ग्रुप लीडर है। वह तुम्हें इतना सख्ती से क्यों नियंत्रित करता है? बेकार की बात मत करो। अर्जुन मल्होत्रा मुझे पढ़ाई के लिए डांटता है, वह मेरे भले के लिए है। वह इतना निस्वार्थ इंसान है, तुम उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? जल्द ही बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, मुझे जरूर पढ़ना चाहिए। कॉमिक कॉन मैं नहीं जाऊंगी। अर्जुन मल्होत्रा, लेकिन आज सच में मेरे पास काम है। क्या मैं छुट्टी ले सकता हूँ? ठीक है, पढ़ाई और आराम का संतुलन जरूरी है। अर्जुन मल्होत्रा के जन्मदिन का इतना अच्छा मौका, मुझे मदद करनी चाहिए। अर्जुन मल्होत्रा का जन्मदिन इतना अच्छा मौका है, मुझे थोड़ी मदद करनी ही चाहिए। अर्जुन मल्होत्रा, तुम्हें बहुत जानने की इच्छा हो रही है ना कि निशा शर्मा रात को क्या करने गई थी? तो उसने रोहन सिंह को ठुकरा दिया सिर्फ मेरा जन्मदिन मनाने के लिए। अर्जुन मल्होत्रा, तुम क्या सोच रहे हो? अभी तक घर क्यों नहीं गए? मैं थोड़ी देर में जा रहा हूं। ओह, अर्जुन मल्होत्रा, निशा शर्मा सेल्फ स्टडी के लिए नहीं आई है। क्या वह कॉमिक कन्वेंशन देखने गई है? मैंने सुना है कि रोहन सिंह उसे ले गया है। अर्जुन मल्होत्रा, तुम्हें उसे समझाना चाहिए। हमेशा ग्रुप की रैंकिंग खराब नहीं करनी चाहिए। मैं चलता हूं। निशा शर्मा, निशा शर्मा, छोटी झूठी। अर्जुन, सुना है आज तुम्हारा जन्मदिन है। जन्मदिन मुबारक हो। मैंने खास तुम्हारे लिए जन्मदिन का तोहफा तैयार किया है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। शुक्रिया, लेकिन मैं किसी का भी तोहफा नहीं लेता। पर मैं कोई और नहीं हूं ना? क्या हम दोस्त नहीं हैं? माफ करना। निशा शर्मा, निशा, यह क्या है? निशा, तुम ही हो। अर्जुन, जन्मदिन मुबारक। यह मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है जन्मदिन का तोहफा। वह रोहन के साथ बाहर नहीं गई। मैंने गलत सोचा था। यह है। यह स्वप्न जाल है, इसे साधारण मत समझो। इसे बेडरूम में लगा लो। यह तुम्हारी मदद करेगा सारे बुरे सपनों को दूर करने में। क्या तुम्हें लगता है यह बचकाना है? अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं मेरा तोहफा तुम नहीं ले जा सकते। अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो मैं इसे ले लूंगा। मेरा तोहफा तुम इसे ले नहीं सकते। अर्जुन मल्होत्रा को जरूर पसंद आया होगा मेरा दिया हुआ स्वप्न जाल। अरे, मुझे उस वक्त क्यों नहीं सूझा? उस मौके का फायदा उठाकर उसे अपना प्यार क्यों नहीं कह दिया? इतना अच्छा माहौल था। शायद वह जोश में आकर सीधे हाँ कह देता। समझ में नहीं आता निशा शर्मा जिसकी पढ़ाई इतनी खराब है, वह अर्जुन मल्होत्रा जैसे टॉपर के साथ एक ही ग्रुप में कैसे आ गई बोझ। अगर वह नहीं होती तो अर्जुन मल्होत्रा का ग्रुप हर बार फर्स्ट आता। उसकी किस्मत सचमुच अच्छी है। अरे देखो अर्जुन मल्होत्रा, मेरा तोहफा तुम इसे ले नहीं सकते।
निशा अब क्या करें, इतनी बारिश हो रही है, क्या थोड़ी देर बाद मेरी मम्मी तुम्हें छोड़ देंगी? निशा शर्मा गाड़ी में बैठो, घर चलते हैं। सच सच बताओ, तुम कल रात अर्जुन मल्होत्रा के साथ घर क्यों गई थी? दरअसल बात यह है, बचपन से ही मेरी माँ उनके घर की नौकरानी है, इसलिए मैं हमेशा उनके घर रहती हूँ। तो तुम्हारी माँ अर्जुन मल्होत्रा के घर की आंटी है? हाँ। तुम मुझे साफ साफ बताओ, तुमने पहले मुझसे कहा था 10 साल से जिस लड़के को पसंद करती थी वह अर्जुन मल्होत्रा ही है ना? हाँ, मैं बचपन से ही अर्जुन मल्होत्रा को चाहती थी, लेकिन परिवार की वजह से मैं कभी उनसे अपनी बात कह नहीं पाई। अगर मुझे यह नहीं पता होता कि मेरे दिन पूरे हो गए हैं, तो उन्हें पसंद करने की बातें शायद मैं जिंदगी भर कभी नहीं कह पाती। इसमें नया क्या है? पुराने जमाने से ही ऐसे किस्से, अमीर घर की लड़की गरीब लड़के से प्यार कर बैठे, तो एक और क्यों नहीं हो सकता, अमीर घर का लड़का गरीब लड़की से प्यार कर बैठे। हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन हौसला नहीं टूटा, अभी कुछ तय नहीं हुआ है। मुझे तुम पर यकीन है, तुम जरूर एक डार्क हॉर्स साबित होगे। प्रिया जी, तुमने ऐसा कहा तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अरे कितनी गर्मी है, मेरे हाथ फ्री नहीं है। निशा, क्या तुम मेरा पसीना पोंछ सकती हो? यह भैया अभी भी हार नहीं मान रहा। आओ, दीदी पोंछ देती है। छोड़ो छोड़ो, मैं खुद ही पोंछ लेती हूँ। निशा, मुझे तुमसे कुछ काम है। थोड़ी देर बाद मुझे अर्जुन के साथ डिबेट कंपटीशन के लिए तैयारी करनी है, तो सीधी बात करते हैं, जल्दी निपटा देते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम खुद ही अर्जुन के स्टडी ग्रुप से हट जाओ। तुम कह रही हो मैं खुद ही अर्जुन के स्टडी ग्रुप से हट जाऊं? किस आधार पर? तुम मुझे खुद ही अर्जुन के स्टडी ग्रुप से हट जाने को कह रही हो? अर्जुन मल्होत्रा के स्टडी ग्रुप से किस आधार पर? बिल्कुल साफ है, क्योंकि तुम्हारे पढ़ाई के नंबर बहुत खराब हैं। निशा, तुम्हारा अर्जुन के साथ एक ही ग्रुप में आ जाना सिर्फ तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, लेकिन अच्छी किस्मत के बल पर बेशर्मी से दूसरों पर बोझ बनते रहना ठीक नहीं। अर्जुन कहाँ है? उसकी जिम्मेदारी की भावना बहुत मजबूत है। ग्रुप मेंबर्स के आत्मसम्मान का ख्याल रखते हुए वह तुम्हें सीधे ग्रुप से निकाल नहीं सकता, लेकिन इंसान को अपनी औकात पता होनी चाहिए, है ना? अगर मुझे अपनी औकात सच में पता होती, तो क्या मैं अर्जुन के पीछे भागती? सिमरन, तुम्हारा और अर्जुन का क्या रिश्ता है? तुम्हें क्या हक है उसके लिए फैसले लेने का? मेरा और अर्जुन का रिश्ता क्या हमेशा से बहुत से लोग बातें नहीं कर रहे? तुम कहीं सच में उन्हें अफवाहें मानती हो? सिमरन तो सेंट्रल हाई स्कूल की टॉपर है, वह अचानक हमारे स्कूल क्यों आ गई? सुना है पहले सिमरन और हमारे मॉनिटर अर्जुन अक्सर साथ में कंपटीशन में हिस्सा लेते थे। कहा जाता है कि वे हैं। सुना है पहले सिमरन खन्ना और हमारे मॉनिटर अर्जुन मल्होत्रा अक्सर साथ कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते थे। कहा जाता है कि वो हैं। मुझे यकीन नहीं है। हमने प्रॉमिस किया है कि साथ में IIT जाएंगे। क्या? बेवकूफ स्टूडेंट्स को अपनी सीमा में रहना चाहिए। तेरा एवरेज स्कोर ग्रेजुएशन तक क्लियर नहीं कर पाएगा, कम से कम अर्जुन के साथ कांटेक्ट का डे ड्रीम तो नहीं ही देखना चाहिए। जैसे लोग उन्हीं के साथ रहना चाहिए। क्या बोल रहे हो? दिख नहीं रहा। तू चांद का टुकड़ा अर्जुन के बराबर खड़ा होने लायक कहाँ है? सिमरन, हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं, इतना हाश मत बोलो। मैं अर्जुन के लायक हूँ या नहीं, यह तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगा। निशा का एक्सप्रेशन ठीक नहीं लग रहा। हाँ, मेंढक चांद को छूना चाहता है। निशा शर्मा, तुम सचमुच अपनी ही दुनिया में रहती हो। तुम सचमुच बहुत हवाई बातें करते हो। तुम अरे सिमरन, तुमने निशा से क्या कहा? मैंने निशा से कहा कि आगे से अर्जुन को कम परेशान करे। अर्जुन तो बहुत होनहार हैं, उन्हें किसी फेल छात्र से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अबे किसको फेल कह रही है? तुम्हारे अच्छे नंबर आ गए तो क्या बन गई? हाँ, हमारी निशा मासूम, चुलबुली और प्यारी है, तुमसे कहीं बेहतर है। सिमरन जी, आपका अर्जुन से क्या रिश्ता है? तुम्हें क्या हक है उसके लिए फैसले लेने का? मेरा और अर्जुन का रिश्ता, क्या अब तक बहुत से लोग बातें नहीं कर रहे? तुम कहीं उन्हें सिर्फ अफवाहें ही नहीं समझ रही हो ना? सिमरन, कहीं वो बातें सच तो नहीं? अर्जुन, अभी निशा ने निशा, क्या हुआ?
निशा शर्मा, यह क्या है? अर्जुन, मैं निशा को पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह दे रहा था ताकि तुम्हारे ग्रुप का रैंक कम ना हो। लेकिन उन्हें लगा कि मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ। सिमरन खन्ना, तुम सच को झूठ मत बनाओ। साफ तो है कि पहले तुमने ही निशा को चिढ़ाने वाली बात कही थी। तुमने ही उसे चुनौती दी थी। तुम ही थे जिन्होंने कहा था कि वह अर्जुन मल्होत्रा से दूर रहे। अरे मैं तो हैरान हूँ, क्या यह अर्जुन मल्होत्रा कोई अमृत है क्या? हर लड़की उस पर मर मिटती है। निशा शर्मा, आखिर हुआ क्या है? मैं सिर्फ तुम्हारी बात सुनना चाहती हूँ। बीच में मत बोलो, तुम्हारा इसमें कुछ नहीं लगा। निशा, अभी की बात तुम नहीं बताना चाहती तो मैं नहीं पूछती। अर्जुन, तुम सचमुच सिमरन के साथ क्या रिश्ता हो? इसका तुम्हारे ग्रेड सुधारने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब कैसे कोई लेना देना नहीं है? मुझे तुम पसंद हो। अगर तुम्हारी सचमुच कोई गर्लफ्रेंड हो गई है तो मैं तुम्हें पाने की कोशिश नहीं करूंगी। निशा, तुम्हें सचमुच पता है कि सबसे जरूरी क्या है? इन सब के बारे में सोचने में समय बर्बाद करने के बजाय तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारा अर्जुन के साथ एक स्टडी ग्रुप में आना महज एक संयोग था। तुम भाग्यशाली थी, लेकिन किस्मत अच्छी होने का मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा धृष्टता से दूसरों पर बोझ बनते रहो। हमने पहले ही एक साथ किंग हुआ और बीजिंग यूनिवर्सिटी जाने का वादा किया है। अर्जुन, क्या तुमने सिमरन के साथ किंग हुआ और बीजिंग यूनिवर्सिटी जाने का वादा किया है? तुम सचमुच एक छोटी सी बेवकूफ हो। क्या? क्या तुम अर्जुन मल्होत्रा को पाने का ख्याल छोड़ रही हो? मुझे बहुत दुख हो रहा है। उसकी नजरों में मैं बस एक मूर्ख हूँ। छोटी तारा, तुम भी ज्यादा दुखी मत हो। यह उस अर्जुन की अंधी नजरों की गलती है। लेकिन हमारा क्लास रिप्रेजेंटेटिव, वो आमतौर पर बहुत शांत और सभ्य लगता है, लेकिन असल में उसका दिल सबसे ज्यादा ठंडा है। तुमने जल्दी ही हार मान ली, यही अच्छा है। मैं अब टीचर को सब क्लियर कर दूंगी। मैं बाहर निकलना चाहती हूँ अर्जुन मल्होत्रा की स्टडी ग्रुप से। निशा, यह लाइब्रेरी का रास्ता नहीं है। तुम कहाँ जा रही हो? करण, मुझे शायद ग्रुप छोड़ना पड़ेगा। ग्रुप छोड़ना? नहीं निशा, तुम्हारा मतलब क्या है? निशा, तुम बाहर निकलना चाहती हो अर्जुन मल्होत्रा की स्टडी ग्रुप से? टीचर, क्या मैं पूछ सकती हूँ वजह क्या है? टीचर, मैं पूछ सकता हूँ वजह क्या है? मेरी ही गलती है। मेरे नंबर बहुत खराब हैं। अर्जुन मल्होत्रा के स्टडी ग्रुप में मैं ग्रुप की रैंकिंग खराब कर दूंगा। स्टडी ग्रुप बनाना अर्जुन मल्होत्रा ने खुद सुझाव दिया था। उन्होंने यह सुझाव दिया, स्टडी ग्रुप बनाने का मकसद ही यह था कि कमजोर विद्यार्थी अपनी ताकत बढ़ाएं, कमजोरी दूर करें और साथ में आगे बढ़ें। स्टडी ग्रुप बनाना चूंकि अर्जुन मल्होत्रा ने खुद टीचर से कहा, तो मुझे उनके ग्रुप में डालना क्या यह? अर्जुन मल्होत्रा, क्या तुमने सिमरन खन्ना के साथ तय किया है कि एक साथ टॉप कॉलेज जाने का? कितना भोला है। नहीं हो सकता। वह खुद क्यों मुझे अपने ग्रुप में डालेंगे? बेशक, अगर तुम ग्रुप छोड़ना चाहती हो तो टीचर जबरदस्ती नहीं करेंगे। बस। टीचर, मैं फिजिक्स कंपटीशन का फॉर्म जमा करने आया हूँ। अर्जुन, तुम सही वक्त पर आए। अभी निशा शर्मा ने कहा कि वह तुम्हारा स्टडी ग्रुप छोड़ना चाहती है। तुम्हें पता है? निशा ने अभी कहा कि वह तुम्हारे स्टडी ग्रुप से निकलना चाहती है। तुम्हें इस बारे में पता है? हे भगवान, मैं तो बस चुपचाप निकलना चाहती थी। ये कैसा संयोग है कि अर्जुन ही आ गया। उसने मुझे बेवकूफ तो कह दिया। हे भगवान, क्या मैं निशा की कोई इज्जत नहीं? मैं सहमत नहीं हूँ। अगर हर कोई निशा की तरह मनमर्जी से निकलने लगे तो फिर कौन स्टडी ग्रुप को गंभीरता से लेगा? मैडम, मैं नहीं चाहता कि निशा अकेली पूरी क्लास पर बुरा असर डाले। निशा, मॉनिटर सही कह रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी समस्या आ गई है जिसका हल नहीं निकल रहा, तो अच्छा होगा कि ना निकला जाए, वरना दूसरे ग्रुप के लोग इसी का उदाहरण देखकर मनमर्जी से निकलने लगेंगे। तो यह स्टडी ग्रुप बनाने के मकसद के खिलाफ होगा। ये ना वो लिखाओ या मका। लेकिन मैं निशा के ग्रुप में जाना चाहता हूं। मैं निशा शर्मा के ग्रुप में जाना चाहता हूं। रोहन सिंह, यह तो पास बैठकर मौका पाने की कोशिश है। मेरे स्टडी ग्रुप से बाहर निकलो। तुम किसके ग्रुप में जाना चाहते हो? रोहन सिंह के साथ ग्रुप बनाना चाहते हो क्या, ताकि उसकी तरह हर बार क्लास में सबसे नीचे रहो?
कमजोर स्टूडेंट को अपनी औकात पता होनी चाहिए। तुम्हारे नॉर्मल मार्क्स ग्रेजुएशन के लिए भी पर्याप्त नहीं है। तुम्हें यह सपना तो नहीं देखना चाहिए कि अर्जुन मल्होत्रा से तुम्हारा कोई वास्ता पड़ेगा। जैसा इंसान हो वैसे ही इंसानों के साथ रहना चाहिए। अर्जुन मल्होत्रा, तुम्हारे अच्छे नंबर हैं तो क्या हुआ? तुम्हें हमें नीचा दिखाने का क्या हक है? अच्छे नंबर होते ही बड़ी बात है। तुम अर्जुन, बहस प्रतियोगिता के लिए मटेरियल तुम देख लो। अर्जुन, बहस प्रतियोगिता का मटेरियल देखो तो। निशा तुम पहले वहां जाओ, मैं आता हूं। अर्जुन, मैं ये मूर्ख, मुझे अपनी मर्जी से जीने दो। अर्जुन, बहस प्रतियोगिता का मटेरियल देखो तो। निशा तुम पहले वहां जाओ, मैं आता हूं। निशा, अर्जुन के बारे में सोचना बंद करो। जिंदगी छोटी है, तुम उसके बराबर नहीं पहुंच सकती और वह भी तुम्हें इतनी कमजोर स्टूडेंट को पसंद नहीं करेगा उसके पीछे भागने से। अच्छा है कि तुम जल्दी से अपने लिए कफन खरीद लो। जेब में जो पैसे हैं निकालो। मुझे छोड़ दो, भीख मांगता हूँ। दोस्त, मेरे पास सच में पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? मेरे पास सच में पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? पैसे नहीं है तो चोरी क्यों नहीं कर लेते? रोज चोरी करो तो पैसे हो जाएंगे हमारा प्रोटेक्शन चार्ज देने के लिए। हाँ हाँ हाँ। यह मेरे इस हफ्ते का खर्चा है, पहले तुम इसे ले लो। छांग ले ली। तुम पढ़ाई में इतनी अच्छी हो, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। मैं चोर नहीं बनूंगी। चोर नहीं बनूंगी? अब तू विरोध करने की हिम्मत कर रही है ना? क्या तुझे सबक सिखाना चाहता हूँ, है ना? क्या पुरानी बातें भूल गई जब तू कुत्ते की तरह मेरे आगे गिड़गिड़ाती थी? तुम लोग पास मत आना। उसे छोड़ दो। ये कहां से आ गई बदबूदार लड़की? अपनी फिक्र कर। मैं तुम्हें बता दूं, मैंने पुलिस को बुला लिया है। पुलिस आने ही वाली है। पुलिस बुलाई? हा हा हा। अगर तुझे होश है तो फौरन यहां से हट जा। पुलिस बुलाऊंगी। अगर तुम्हें होश है तो फौरन यहां से हट जाओ। तुम्हारे स्कूल का कड़ा अनुशासन कौन नहीं जानता? स्टूडेंट मोबाइल लाता है तो उससे सजा मिलती है। तेरे पास मोबाइल कहां से आया? पुलिस बुला ले। हाँ हाँ। ये लड़की तो बड़ी मजेदार है। मोबाइल नहीं है और पुलिस बुला रही है। मोबाइल देखा भी है कभी? ये गुंडे स्कूल के नियम तो अच्छी तरह जानते हैं। दिन दहाड़े तुम दोनों मर्द एक लड़की को तंग करके मजा आता है? अरे भैया, मेरे ख्याल से ये भी इसी स्कूल की है। इसके पास भी पैसे होंगे। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूं तो पैसे दो, तभी तुम लोग बचोगे। हाँ हाँ हाँ। सुन लो, मेरे पीछे बड़ा सपोर्ट है। अगर तुमने मुझे हाथ लगाया वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। कहाँ है वो? कहाँ है? कहीं वो तो नहीं? हाँ 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 हाँ। अब तक वो हीरो बनने के सपने देख रहे हो। मैं तुझे बता दूं, आज तुझे कोई नहीं बचाने आएगा। चलो पकड़ो उसे। बैग ले आओ। अर्जुन मल्होत्रा। अर्जुन मल्होत्रा। कहां से आ गया ये नौसिखिया? निकल जा यहाँ से। हमारे काम में दखल देने की हिम्मत, वरना हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। दखल दिया तो पिटाई होगी। भाग जा। छिप जाओ। निशा, अर्जुन के साथ तो कुछ नहीं हुआ ना? अर्जुन, अर्जुन, तुम ठीक तो हो ना? निशा, डरो मत। मैं नहीं डरी, मुझे तो बस तुम्हारी चिंता थी। निशा, अर्जुन, आज मुझे बचाने के लिए तुम दोनों का शुक्रिया।
तुम चिंता मत करो। तुम दोनों की बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तुम दोनों की बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। अर्जुन, तुम्हारे चेहरे पर यह चोट कैसे लगी? रास्ते में एक शराबी ने धक्का दे दिया। कोई बात नहीं माँ जी, आंटी जी, तो मैं पहले ऊपर चला जाता हूँ। हाँ, जाओ। अरे नहीं, भूल गया कि अर्जुन के कंधे पर चोट है। मैं भी पहले ऊपर चला जाता हूँ। मैं दरवाजा खटखटाऊं या नहीं? क्या तुमने सिमरन खन्ना के साथ वादा किया है मिलकर किंगहुआ या बीजिंग जाने का? कितना भोला है। निशा शर्मा, इतना संकीर्ण मत बनो। वह तो तुम्हारी वजह से घायल हुआ है, लेकिन उसने कहा कि तुम बेवकूफ हो। साफ दिख रहा है कि वह तुम्हें पसंद नहीं करता। छोड़ो भी, अपमान मत मोल लो। निशा शर्मा, रात के इस पहर में यह शोर क्या है? अरे, ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई है? माँ को बिल्कुल नहीं देखने देना है। मैं आधी रात को यहाँ आ गई हूँ। निशा शर्मा, तुम मेरे घाव पर पड़ गए। माफ करना, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। क्या तुम मेरे कंधे पर दवा लगाने आई हो? हाँ। वो तुम्हारी शर्ट थोड़ी और नीचे खींचनी पड़ेगी। अरे ठीक है, मुझे घाव दिख रहा है, अभी दवा लगाती हूँ। शून्यता ही रूप है, रूप ही शून्यता है। निशा, तुरंत वो सब बातें अपने दिमाग से निकाल दो। निशा, निशा शर्मा, सिमरन मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और मैं तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार भी नहीं करूंगी। क्या वह मुझे समझा रहा है? और उस दिन के लिए सॉरी। क्या? जब मैंने तुम्हें बेवकूफ कहा था। अरे, इतना खुश क्यों हो? लगता है मामला बनने वाला है। रास्ता निकल आया है। प्रिया, शायद मैं अर्जुन को पा सकती हूँ। इस डिबेट टॉपिक के बारे में मेरा यह मानना है कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है और मेहनत करनी होगी। अर्जुन, सिमरन, तुम्हारी डिबेट टीम को नोट्स लेने वाला किसी की जरूरत होगी ना? अर्जुन, सिमरन, तुम्हारी डिबेट टीम को एक नोट टेकर की जरूरत होगी ना? निशा को लगा दो, वह यह काम कर सकती है। हमें वैसे ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है। अर्जुन, बड़ी मुसीबत है। स्वाति को अचानक पेट दर्द हो गया है। वह बाथरूम में है, आ नहीं सकती अभी। हमारा तीसरा स्पीकर नहीं है। निशा, हाँ? इन कुछ दिनों से तुम ग्रुप के साथ नोट्स ले रही हो। टॉपिक के बारे में कुछ तो समझ होगी। हाँ, लेकिन मैं तुम तीसरे स्पीकर की जगह ले लो। अर्जुन, तुम तीसरे वक्ता की जगह ले लो। अर्जुन, तुम इतनी जल्दबाजी नहीं कर सकते। निशा, उसने तो कभी डिबेट में हिस्सा ही नहीं लिया। यह कैसे हो सकता है? वह कर सकती है। निशा, इधर आओ, मेरे बगल में बैठो। तनाव मत लो, तीसरा वक्त का काम करता है। मैच के दौरान तुम बस मेरे तर्कों पर ध्यान देना। ये सब कोई सही है। ये सब
हाँ। मुकाबला आधिकारिक तौर पर शुरू। कृपया प्रस्तावक पक्ष के पहले वक्ता को बोलने दें। अब हमारी तरफ से सारांश शुरू करते हैं। फिल्मों और टीवी शो में सांस्कृतिक मूल्य। संस्कृति के लिए। सांस्कृतिक विरासत के लिए। और पारंपरिक मूल्यों को फैलाने में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए। संस्कृति के संरक्षण के लिए। और पारंपरिक भावना को फैलाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए। फिल्मों और टीवी शोज में हमें कलात्मक मूल्य पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही मेरा निष्कर्ष है। ये चैंपियन फ्लैग, मुझे इस पर बहुत गर्व है। निशा, टन 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 टन। कॉन्सर्ट थीम वाली टी शर्ट। यह तुम्हारा इस साल का जन्मदिन का तोहफा है। लेकिन तुम्हारी प्रिया भी अमीर नहीं है। परेशानी यह है कि तुम्हारी प्रिया भी अमीर नहीं है। तुम्हें कॉन्सर्ट टिकट तोहफे में नहीं दे सकती। कॉन्सर्ट टिकट लगता है मैं ले आ सकती हूँ। बचाओ, यह फिर से कैसे गलत हो गया? कितनी बार? अर्जुन मल्होत्रा, लगता है मेरी और गणित की बिल्कुल नहीं बनती। जबरदस्ती से कुछ नहीं मिलता। अगर तुम नहीं करना चाहते तो बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। सच में? हाँ, सच। आखिरकार कॉन्सर्ट टिकट सुधार के इनाम के तौर पर सिर्फ एक ही है। अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो ग्रुप के दूसरे लोग करेंगे। कॉन्सर्ट टिकट। अरे रुको रुको, मुझे फिर से लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ। छोड़ो भी, जबरदस्ती से कुछ अच्छा नहीं होता। अरे नहीं नहीं, मेरे ख्याल से इंसान को जब तक कुछ हद तक ना धकेला जाए वह अपनी क्षमता का अंदाजा नहीं लगा सकता। अर्जुन मल्होत्रा, मुझे साप्ताहिक टेस्ट में कितने रैंक सुधारने होंगे ताकि मुझे यह तोहफा मिल सके? कम से कम 5 रैंक। ठीक है। मैं इस बार के साप्ताहिक टेस्ट में जरूर 5 रैंक सुधारूंगा। चलते चलते किताब मत पढ़ो, घर जाकर पढ़ना। चलते चलते किताब नहीं पढ़नी चाहिए, घर जाकर पढ़ना। अर्जुन, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं इस बार 5 रैंक ऊपर जा सकता हूँ? यह तुम्हारी अपनी मेहनत पर निर्भर करता है। मेहनत से सच में फायदा होता है क्या? हाँ, इस शनिवार 2 टिकट। प्रिया दीदी, जल्दी से मुझे चिकोटी काटो, मुझे होश में लाओ। क्या मैंने इस बार सच में 8 रैंक सुधार लिए हैं? बिल्कुल सच। अरे वाह निशा, तुम्हारा गणित पास हो गया। मेहनत का फल मिलता है। मेहनत सच में काम आती है।
ऐसे ही होते हैं कमजोर छात्र, थोड़ा सा सुधार होते ही घमंड में आ जाते हैं। अगर क्लास मॉनिटर ना होता, ग्रुप की रैंकिंग के लिए उसे पढ़ाता, तो वह इतनी जल्दी कैसे सुधर सकती थी? अरे वाह, किस्मत भी तो काबिलियत का हिस्सा होती है। तुम्हें अगर यह ताकत है तो तुम भी खुद को पेश करो कि अर्जुन मल्होत्रा तुम्हें अपने ग्रुप में ले ले। देखते हैं वह तुझे लेता है कि नहीं। तू अर्जुन मल्होत्रा। अर्जुन मल्होत्रा, इस हफ्ते की टेस्ट में मेरी 8 रैंक सुधरी है। हाँ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? कॉन्सर्ट। अर्जुन मल्होत्रा मेरे साथ आ रहा है। अरे मेरा इंतजार करो। प्रिया जी, कल मेरी बहुत प्रगति हुई। सुनाओ। क्या अर्जुन तुम्हारे साथ कॉन्सर्ट देखने गया? हाँ, अर्जुन इतना शांति प्रिय है। वह मेरे साथ कॉन्सर्ट देखने गया। यह तो पसंद का संकेत है। अब तुम्हें जल्दी से अपनी भावनाएं बतानी चाहिए। ये तो पसंद आने के संकेत हैं। अब तुम्हें जल्दी से अपनी भावनाएं जाहिर करनी चाहिए। मुझे लगता है अभी तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है। अरे बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, मैंने अभी शिक्षा विभाग का नोटिस सुना है। हमारे बोर्ड परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए स्कूल ने आज रात मैदान में हमारे लिए एक कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया है। कार्यक्रम। लगता है भगवान भी तुम्हारी मदद कर रहे हैं। इस बार मेरा प्रपोजल जरूर कामयाब होगा। निशा, इन आतिशबाजियों के लिए मैंने काफी पैसे खर्च किए हैं। अगर तुम इस बार भी सफल नहीं हुए तो मैं या तो सफल हो जाओ या फिर सब कुछ खत्म। निशा शर्मा, आज रात प्रपोज करना है। तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगानी है, अपने इन 17 सालों की सारी हिम्मत। आगे 2 लोग खड़े हैं लगते हैं। आगे 2 लोग लग रहे हैं। अर्जुन मल्होत्रा, सिमरन खन्ना। अर्जुन जी देखो, यहाँ तक कि पटाखे भी हमारी खुशी मना रहे हैं। निशा शर्मा। अरे सिमरन मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं हूं। अर्जुन ने मुझे धोखा दिया है। लेकिन वे दोनों एक दूसरे के कितने करीब हैं। मतलब ये सब मेरी ही भूल थी। निशा जी। निशा। निशा शर्मा, उठो निशा। क्या हुआ निशा शर्मा? निशा। निशा। निशा शर्मा। निशा शर्मा, तुम्हें क्या हुआ? उससे दूर रहो। चले जाओ। अंतिम स्टेज का ब्रेन कैंसर। प्रिया, मुझे डर था कि तुम परेशान हो जाओगी, इसलिए तुम्हें बताया ही नहीं मुझे कैंसर है। अब मेरे पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। दिए के पास जलने वाले पतंगे की तरह जीने से बेहतर है कि मैं तुम सबसे अच्छी तरह विदा ले लूं। निशा। ठीक है। छोटी तारा। ठीक है। क्या मैं मरने वाली हूं? इस पल अर्जुन के सामने मैं एकदम शांत हो गई हूं। निशा, कल रात तुमने गलत समझ लिया। अर्जुन, मुझे पता है यह सब मेरी ही जिद थी, मुझे समझाने की जरूरत नहीं।
नहीं। क्या? तुम जिद नहीं कर रहे थे निशा? तू सच में बेवकूफ है। मैं बेवकूफ नहीं हूं। तू बेवकूफ नहीं है तो तुझे कैसे पता नहीं चला कि मैं असल में तुम्हें हमेशा से पसंद करती रही हूं? सिमरन, देखो अर्जुन, आतिशबाजी भी हमारी खुशी में शामिल हो रही है। अर्जुन मल्होत्रा, मुझे लाइलाज बीमारी है। तुम्हें मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं है। मुझसे ऐसी बातें कहकर हम। निशा शर्मा, तुम्हें बिल्कुल भी लाइलाज बीमारी नहीं है। उस दिन तुमने गलत रिपोर्ट ले ली थी। तुम्हें बस आम खून की कमी है। बहुत अच्छा, तो मुझे लाइलाज बीमारी नहीं है। हालांकि उस दिन प्यार का इजहार नाकाम रहा, लेकिन कम से कम जान तो बच गई। रुको, अर्जुन मल्होत्रा, तुमने अभी अभी कहा कि मुझसे प्यार करते हो। तुम मुझ पर तरस खाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कह रहे थे कि तुम हमेशा से मुझसे प्यार करते आए हो। हाँ। आंटी, मेरा कार्ड इस्तेमाल कर लो। चढ़ाई करो। बैग ले आओ। अर्जुन मल्होत्रा मुझे पसंद करता है। अर्जुन मल्होत्रा, वह मुझे पसंद करता है। क्या मैं सपना तो नहीं देख रही? बेवकूफ। अर्जुन मल्होत्रा, तो क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? निशा शर्मा, मैं सिर्फ कॉलेज में ही डेट करती हूं। तो मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे साथ ही कॉलेज में दाखिला लूं। निशा शर्मा, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा और अर्जुन मल्होत्रा का यह रिश्ता लंबे समय तक चलेगा? निशा, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा और अर्जुन का यह रिश्ता लंबा चलेगा? तुम्हारा मतलब क्या है? अर्जुन को तो बोर्ड एग्जाम देना ही नहीं है। उसके मार्क्स इतने अच्छे हैं कि उसे सीधे टॉप कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। और तुम तो शायद एक साधारण ग्रेजुएशन कॉलेज में भी दाखिला नहीं ले पाओगी। तुम उसके लायक ही नहीं हो। सिमरन, निशा मेरे लायक है या नहीं, यह तुम्हारा मामला नहीं है। अर्जुन, अगर मैंने फिर तुम्हें निशा के सामने बकवास करते देखा तो मुझे माफ नहीं करना कि हम सहपाठी रहे हैं। निशा, जान बचाने के बाद अब तैयार हो जाओ अगले कठिन परीक्षा की जंग के लिए। निशा, जान बचाने के बाद तैयार हो जाओ अगले बोर्ड एग्जाम के युद्ध क्षेत्र के लिए। प्रिया जी, चलो मिलकर करते हैं। चलो। अभी 15 मिनट और सो सकती हूँ। इतने हैंडसम लड़के के साथ मुझे लगता है मैं फिर से तरोताजा हो गई हूँ। और सो सकती हूँ 15 मिनट। एक खूबसूरत लड़का पास में है, मुझे लगता है मैं फिर से तरोताजा हो गई हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। हाँ। निशा, मैं जल्द ही स्कूल छोड़ने वाला हूँ। नॉर्थ सिटी जाकर एग्जाम से पहले की ट्रेनिंग में हिस्सा लेने तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। 10 मिनट का टाइम। वापस आकर एक और मॉक टेस्ट पेपर करना। हाँ।
रोहन, तुम मुझसे आखिर क्या कहना चाहते हो? निशा, अगर भविष्य में अर्जुन तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करे, तुम कभी भी मेरे पास वापस आ सकती हो। मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि तुम मुझे बैकअप के तौर पर रखो। अरे तुम मुझे बैकअप के तौर पर रख सकती हो। अच्छा रोहन सिंह, क्या हम हमेशा से दोस्त नहीं रहे? निशा शर्मा, किसे चाहिए तुम्हारे साथ सिर्फ दोस्ती? यह लाइब्रेरी हमारी पूरी जवानी की गवाह रही है। आज तुम भी यहां से निकल रहे हो। अर्जुन मल्होत्रा, बोर्ड एग्जाम बस आने ही वाले हैं। सच में बहुत घबराहट हो रही है। बस पूरी कोशिश करो। हाँ, बोर्ड एग्जाम बस आने ही वाला है। सच में बहुत घबराहट हो रही है। बस पूरी कोशिश करो। हाँ, $547। मेरे इतने मार्क्स, आईआईटी में तो एडमिशन मिलना नामुमकिन है। अर्जुन, मैंने तुम्हें निराश कर दिया। तुमने मुझे निराश नहीं किया, मुझे पता है। इस बार तुमने पूरी ताकत लगा दी। लेकिन निशा, दोबारा पढ़ाई करो, आर्ट्स की तैयारी करो। अगले पूरे साल मैं तुम्हें पूरी तरह गाइड करूंगा। मुझे यकीन है तुम जरूर क्लियर कर लोगी आईआईटी की एंट्रेंस। मैं तुम्हें पूरी तरह से गाइड करूंगा। मुझे यकीन है तुम जरूर क्लियर कर लोगे आईआईटी एनआईटी में। हाँ, अर्जुन। हाँ, इस साल तुम निशा से दूर रहे, लेकिन तुम रोज फोन के जरिए उसकी पढ़ाई में मदद करते रहे। अब बोर्ड के रिजल्ट आ गए हैं, कैसा रहा? क्या निशा को हमारे आईआईटी या एनआईटी में दाखिला ले पाएगी? मुझे यकीन है वह कर लेगी। अर्जुन मल्होत्रा, कॉलेज के 4 साल जैसे पलक झपकते ही बीत गए। वसंत, विश्व, ग्रीष्म, अयनांत, पहली पाला, शीत, अयनांत। हर मौसम मैं और अर्जुन एक साथ थे। रोहन ने राष्ट्रीय टीम में लगातार जीत दर्ज की और प्रिया ने कॉलेज में अपनी सच्ची पसंद ढूंढ ली। इस बार मैं उसकी मदद करने वाला था, उसे सलाह देकर। जवानी का प्यार बिना सोचे समझे होता है। मुझे लगता था कि मैं और अर्जुन हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन हकीकत ने अचानक करारा झटका दिया। बहुत अफसोस की बात है, आप हमारी कंपनी का इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाए। फिर से इंटरव्यू फेल हो गया। निशा शर्मा, आज रात तुम्हें ओवरटाइम करना होगा डिजाइन प्रोजेक्ट पर। अर्जुन मल्होत्रा, बहुत रात हो गई है, जल्दी सो जाओ। मेरे काम की बात है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं खुद संभाल लूंगी।
निशा, चलो बात करते हैं। तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो? मुझे पता है तुम और अर्जुन 4 साल से साथ हो, रिश्ता बहुत अच्छा है। लेकिन निशा, इस समाज में सिर्फ प्यार सब कुछ नहीं होता। 2 लोगों को लंबे समय तक साथ रहना है तो बराबरी का दर्जा जरूरी है। मेरा और अर्जुन का आपसी मामला है। सिमरन, क्या तुम्हें लगता है तुम सीमा से बाहर नहीं जा रही? मैं सीमा से बाहर नहीं गई। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा घुसपैठ कर रहे हो? मैं घुसपैठ नहीं कर रहा। अब देखो, मैं तो अर्जुन मल्होत्रा की कंपनी का बिजनेस पार्टनर हूँ। मैं बस यह नहीं देख सकता कि वह तुम्हारी वजह से एक बड़ा मौका गंवा दे। मैं बस यह नहीं देख सकता कि उसकी अब तक की सारी मेहनत बर्बाद हो जाए। तुम क्या कह रहे हो? हाँ, सही कहा। अर्जुन मल्होत्रा की कंपनी मुश्किल में है। यह बात वह तुम्हें क्यों बताएगा? आखिरकार तुम उसकी कोई मदद कर ही नहीं सकती। ये की तरह आजकल अर्जुन की कंपनी शुरुआती दौर में है और उद्योग की मुश्किलों से जूझ रही है। अमेरिका से उसे पहले ही मौका मिल चुका है। अगर तुम सच में उसे पसंद करती हो तो उसके रास्ते की रुकावट नहीं बननी चाहिए। हेलो, अर्जुन मल्होत्रा को गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हुई है। क्या? क्या? अर्जुन मल्होत्रा को पेट से खून आ रहा है। ठीक है डॉक्टर, मैं अभी आ रहा हूँ। अर्जुन, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर, उसकी हालत कैसी है? मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। ज्यादा शराब पीने से और बहुत ज्यादा काम करने से पेट से खून आने लगा है। किसी तरह सिर्फ पेट से खून आया है। अगर इसी तरह ज्यादा मेहनत करते रहे तो आगे चलकर पेट का कैंसर हो सकता है। धन्यवाद डॉक्टर। अब तो मैं अर्जुन मल्होत्रा की कंपनी का बिजनेस पार्टनर हूँ। मैं बस यह नहीं देखना चाहती कि वह तुम्हारी वजह से बड़ा मौका गंवा दे। मैं बस यह नहीं देख सकती कि उसकी अब तक की सारी मेहनत बर्बाद हो जाए। उसे आंखों देखा हाल देखना नहीं चाहती, पहले की सारी मेहनत बर्बाद होते हुए। तुम क्या कह रही हो? हाँ, सही कह रही हो। अर्जुन मल्होत्रा की कंपनी मुसीबत में फंसी है। यह बात वह तुम्हें क्यों बताएगा? आखिरकार तुम उसकी कोई मदद कर ही नहीं सकती। आजकल अर्जुन मल्होत्रा की कंपनी शुरुआती दौर में है और इंडस्ट्री के संकट से जूझ रही है। अमेरिका की तरफ से उसे मौका दिया जा रहा है। अगर तुम सच में उसे चाहती हो तो उसके रास्ते की रुकावट नहीं बननी चाहिए। अर्जुन मल्होत्रा, मुझे पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी बनाना तुम्हारा सपना है, लेकिन मैं तुम्हारी रुकावट नहीं बनना चाहती। यह लड़की भी अजीब है। कल पूरा दिन दिन रात तुम्हारी देखभाल करती रही। आज तुम ठीक हो गए, उल्टा बिना कुछ कहे चली गई। निशा शर्मा, मैं डिस्चार्ज हो गया हूँ। जल्दी से आकर मुझे घर ले चलो। अर्जुन मल्होत्रा, चलो हम अलग हो जाते हैं। निशा शर्मा, मैं तुम्हें इस तरह की मजाक करने की इजाजत नहीं देती। हेलो निशा शर्मा। अर्जुन मल्होत्रा, माफ करना, हमें बस अलग होना होगा। माफ करना, मुझे तुमसे अलग होना ही पड़ेगा ताकि तुम बिना किसी चिंता के अमेरिका जा सको। निशा, मैं अभी एयरपोर्ट जा रहा हूं। अगर तुम मुझे ढूंढने आओगी तो मैं रुक जाऊंगा। निशा, तुम मुझसे एक बात कहो। निशा, मेरे पास तुम्हें बचाने की क्षमता नहीं थी, तुम्हारी रक्षा करने की, इसलिए तुम्हें मुझे छोड़ना पड़ा। निशा, अपना ख्याल रखना।
अर्जुन, मैं कामना करता हूं कि तुम्हारी यात्रा शुभ हो और तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हों। अर्जुन मल्होत्रा, तुम्हारी यात्रा शुभ हो, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। वाह, 5 साल बीत गए, सब में कितना बदलाव आ गया है। हाँ, बहुत बदल गए हैं। सुना है अर्जुन अमेरिका जाने के बाद उन्होंने सीधे एक टेक कंपनी शुरू की। शेयर बाजार में आने के बाद उसकी कीमत करोड़ों में है। उनकी तस्वीर स्कूल के प्रसिद्ध लोगों की दीवार पर लगा दी गई है। निशा, तुमने उस समय उससे ब्रेकअप किया था, अब पछतावा है क्या? नहीं अर्जुन मल्होत्रा, मैं बस यही चाहती हूं कि वह और बेहतर करे। निशा देखो, अर्जुन आ गया है। देखो, अर्जुन मल्होत्रा आ गया है। उस समय क्लास ग्रुप में कहा गया था कि अर्जुन अमेरिका से वापस आ रहा है। मुझे लगा कि यह झूठी अफवाह है। सोचा नहीं था कि वह सच में लौट आएगा। 5 साल बीत गए, वह टॉपर अभी भी उतना ही हैंडसम है। बस पता नहीं अर्जुन क्या अभी सिंगल है या नहीं। आजकल वह पहले से भी ज्यादा चमकदार लग रहा है। उसके आसपास शायद कोई और ही होगी अब। निशा, जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुमने अर्जुन से ब्रेकअप क्यों किया, तुमने मुझे बताने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन असल में मैं समझ सकती हूँ, तुम अभी भी उसे भूल नहीं पाई हो। अगर अभी भी प्यार करती हो तो हिम्मत करके उसके पीछे जाओ, बिल्कुल पहले की तरह। अगर अब भी पसंद है तो हिम्मत से पीछे जाओ, बिल्कुल पहले जैसा। प्रिया वर्मा, किसी का पीछा करने की हिम्मत एक बार हो जाने के बाद काफी है। तुम में हिम्मत है क्या मुझे नहीं पता, लेकिन वह आ रहा है। गर्लफ्रेंड, इन 5 सालों में जब मैं दूर था तुम कैसे हो? अर्जुन मल्होत्रा, हम 5 साल पहले ही अलग हो गए थे। तो इस बार क्या मैं तुम्हें दोबारा पा सकता हूं? यह तुमने प्लान किया था। वरना मैं कैसे वाजिब तरीके से अपनी गर्लफ्रेंड से मुलाकात कर पाता?